Hello students, I am Professor Barkha Sharma from Sagar Institute of Research and Technology। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स ऑपरेशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताया था। अब मैं मैट्रिक्स में जितने भी ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, एडिशन, सेपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। Two matrices are said to be equal only when all corresponding elements are equal. For example, this यहाँ पर देखिए सारे elements जैसे 1 is equal to 1, 0 is equal to 0 and 0 is equal to 0, 2 is equal to 0, 2 is equal to 2, that means A is equal to B. सारे elements जो है वो कैसे हैं, equal होने चाहिए। Some properties of equality: if A is equal to B and B is equal to A for all A and B, ना ये हमें पता है कि अगर A is equal to B है तो B is equal to A भी होगा। Similarly, if A is equal to B and B is equal to C, then A is always equal to C. For example, यहाँ पर भी हमने दो examples लिए हैं। यहाँ पर A is equal to this and B is equal to this है। A is equal to B, then Aij is equal to Bij. B value of B11 is equal to 1, B12 is equal to 0, B13 is equal to 0. Now next, addition and subtraction of matrix. Sum or difference of two matrices A and B of the same size as a matrix C of the same size. आपको अगर दो मैट्रिक्स आपके पास में है तो सारे एलिमेंट्स को हम जैसे A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, इस टाइप से हम इसको ऐड करेंगे। और जो हमारे पास में जो नया मैट्रिक्स आपके पास में आएगा वो मैट्रिक्स को इससे डिनोट किया था C, दैट मीन्स Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij। नाउ नेक्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये जो सारे लॉज हैं ये हमारे लिए वेक्टर स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, जो मैट्रिक्स का एडिशन है। एसोसिएटिव लॉ, तीन मैट्रिक्स है आपके पास में, A प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए आपके पास में एक A है 2 क्रॉस 3, B है 2 क्रॉस 3 एंड C इज ऑलवेज 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स ऑपरेशन, A प्लस 0, 0 इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो ऑलवेज इट्स A। फिर यहाँ पर आपके पास में इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज हो रही है, A प्लस माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में वेक्टर स्पेस में हमारे लिए यूज होता है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 6 4 2 3 2 7। अगर आप इसको इसी के इन्वर्स से अगर आप करेंगे तो आपके पास में जो आएगा वो क्या आना चाहिए, मतलब ये जो आपके पास में है A माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अदर मैट्रिक्स से अगर माइनस कर रहे हैं तो आपके पास में क्या होगा, एलिमेंट्स माइनस होंगे। ठीक है, 6 माइनस 1, 4 माइनस 2, 2 माइनस 0। और अगर आप इन्वर्स कर रहे हैं तो ए और ए का माइनस अगर आप करते हैं 6 माइनस 6, 4 माइनस 4, 2 माइनस 2, दैट मीन्स इट्स ऑलवेज इक्वल टू 0। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपके पास में कोई भी एक स्केलर है, सिंगल एलिमेंट है, सपोज यहाँ पर के हमने दिया हुआ है, के भी है स्केलर क्वांटिटी, देन अगर हम उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर के इज इक्वल टू 4 लिया है और उसको अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास में है, तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 4 इज इक्वल टू दिस। सम फ्यू प्रॉपर्टीज फॉर स्केलर क्वांटिटी, के डॉट ए प्लस बी, अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स है और उसमें अगर हम के स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, के ए प्लस के बी इज के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, के प्लस जी, मतलब दो स्केलर क्वांटिटी अगर आपके पास में है और उसको मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया तो के ए प्लस जी ए, के ए इंटू बी इज इक्वल टू के ए इंटू बी इज इक्वल टू के डॉट के ए डॉट के डॉट बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अभी हमने स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया था, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दैट मीन्स आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टू मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फर्मेबल का मीन्स होता है कि अगर इसके रो और कॉलम
दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं, है ना, नंबर ऑफ रो इज नंबर ऑफ column, then the multiplication is possible. A cross B, A is equal to 1 cross 3 and B is equal to 3 cross 1, then C is equal to 1 cross 1. A cross B, अगर A आपके पास में 6 क्रॉस 2 का है एंड B is equal to 6 क्रॉस 3, number of row is not equal to number of column, then the multiplication is not possible. A is equal to 2 cross 3 and B is equal to 3 cross 2, then the matrix multiplication is possible. Now next, here a pattern for the matrix operation multiplication. A11 multiply B11, A12 multiply B12, A13 multiply B31, ठीक है। फिर A11 multiply B12, A12 multiply B22, A13 multiply B32 is equal to C11, C12, C21 and C23. This is example for this. Look at this: 1 cross 4, 2 cross 6, 3 cross 5, 1 cross 8, 2 cross 2, 3 cross 3. Similarly, all the multiplication is possible and the answer is 31, 21, 63 and 57. अगर हम किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल दिस मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर हमने कुछ ऑपरेशंस आपको दिए हुए हैं। अगर आपके पास में ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं और इन 3 मैट्रिक्स का अगर हम लोग ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज ए। अगर आप तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए बी डॉट सी इज इक्वल टू ए बी सी, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, A plus B dot C is equal to AC plus BC. AB is not generally equal to BA. कोई कंडीशन नहीं है कि AB जो है वो ऑलवेज BA के इक्वल ही होगी। AB अगर 0 है तो इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि AB अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो A और B दोनों 0 होंगे। AB अगर AC के इक्वल है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या नेसेसिटी नहीं है कि B इज ऑलवेज इक्वल टू सी ही होगा। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल से इन सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ किया है। अगर आपके पास में ए मतलब हमने टी यूज़ किया है फर्स्ट मैट्रिक्स, एस सेकेंड मैट्रिक्स, टी डॉट एस अगर आप करते हैं 1 डॉट 3, 2 डॉट 0 ऐसे करके आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3, 8, 15 एंड 20 आ रही है। बट अगर आप एस इन टी कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 23, 6, 10 एंड 0 है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, हमने जैसे कि बोला कि अगर हमने ए बी इज इक्वल टू 0 होगा तो नाइदर ए नॉर बी इज नेसेसरी टू 0। ए हमारे पास में 1 1 1 0 0 है, 2 is 2 3 माइनस 2 एंड 3 है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 है, पर ए और बी दोनों ही 0 नहीं है। ट्रांसपोज का मीन्स होता है रो को कॉलम में चेंज करना। यहाँ देखिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 क्रॉस 3 की है, रो 2 है एंड कॉलम 3 है। इसको हमने अगर ट्रांसपोज किया है तो आपके पास में नंबर ऑफ रो हो जाएंगी 2 एंड कॉलम हो जाएंगे 3, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोज होता है इसमें हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। दिस इज द एग्जांपल फॉर द ट्रांसपोज। 2 cross 3 matrix is transposed to 3 cross 2 matrix. Property of the transpose: A plus B transpose is always equal to A transpose to B transpose. AB transpose is always equal to B transpose multiply with A transpose. स्केलर प्रोडक्ट अगर हमने किसी ट्रांसपोज में किया, किसी ए में किया हुआ है, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट की तरह से कॉमन बाहर आ जाता है, और उसको वापस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो के इंटू ए ट्रांसपोज होगा। और हमें पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हमने रो को कॉलम में चेंज किया और कॉलम को वापस से फिर से रो में चेंज कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, वापस से हमारा मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। Now is the examples for the transpose. Here look at here, यहाँ पर हमने A और B दो मैट्रिक्स लिए हैं, A और B का एडिशन निकाला और A और B का एडिशन का हमने ट्रांसपोज किया है। Now next हमने A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज इन दोनों का एडिशन किया, दोनों बोथ आर वैल्यूज आर सेम।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्रांसपोज ए डॉट बी, अगर हमने किया है ए मल्टीप्लाई बी किया है और उसका हमने ट्रांसपोज निकाला है, और बी डॉट बी का ट्रांसपोज किया है, ये बी जो है आपका देखिए 1 1 2 जो है उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया है, और ए का भी हमने ट्रांसपोज किया है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, और अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोथ आर सेम। Symmetric matrix. Symmetry matrix. A square matrix is symmetry if it is possible to its transpose. अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो इक्वल हमारे मैट्रिक्स से आता है, look at here, A is equal to A B B D and transpose of this is always equal to A B B D, है ना? तो ये दोनों इक्वल है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। When the original matrix is squared, transposition does not affect the element of the main diagonal, है ना? यहाँ पर अगर आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जो मेन डायगोनल्स है, मेन डायगोनल्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। देखिए यहाँ पर डायगोनल्स में ए और डी है और डायगोनल में कोई चेंजेस